ग्रहण की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज उनका पद ग्रहण। और अभी फिलहाल ये तस्वीरें, और देखिए, अगर न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई यानी कि बी.आर. गवई के बारे में बात करते हैं तो 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। 17 जनवरी 2000 को नागपुर खंडपीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक नियुक्त हुए। 14 नवंबर 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने। 12 नवंबर 2005 को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए और 24 मई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उनको बनाया गया। और आज देश के 52वें सीजेआई का पद ग्रहण कर रहे हैं जस्टिस गवई, जिनका कार्यकाल 6 महीने का होगा। 23 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस बी.आर. गवई देश के 52वें सीजेआई के तौर पर शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें उनकी। फिलहाल ये लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई के बारे में भी डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। देखिए, संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई, ये उनके कुछ बड़े फैसले हैं जिनका जिक्र होता है। भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई यानी बी.आर. गवई आज पद संभालेंगे। इससे पहले बीते महीने की 30 तारीख को कानून मंत्रालय ने जस्टिस गवई की भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना को जारी किया था। 16 अप्रैल को सीजेआई खन्ना ने केंद्र सरकार से उनके नाम की सिफारिश की थी। और जस्टिस गवई के कार्यकाल की बात करते हैं तो ये 6 महीने का होगा। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उनके शपथ ग्रहण की। जस्टिस बी.आर. गवई साल 2016 में नोटबंदी को लेकर दिए गए फैसले का हिस्सा रहे, जिसमें कहा गया था कि सरकार को करेंसी को अवैध घोषित करने का अधिकार है। इसके अलावा जस्टिस गवई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दिए आदेश का भी हिस्सा रहे और इलेक्टोरल तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु रहे जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया था। जस्टिस बी.आर. गवई को सीजेआई की शपथ दिलाई जा रही है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये शपथ और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम दिग्गज उपस्थित यहां पर नजर आ रहे हैं। बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई सीजेआई की शपथ ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस गवई को शपथ दिला रही हैं। देश के 52वें चीफ जस्टिस हैं जस्टिस बी.आर. गवई। लेकिन जो एक प्रोसेस होता है उसी के तहत ये पूरी कार्रवाई चल रही है। बेहद अहम तस्वीरें आपको सीधी वहीं से। समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो शपथ फिलहाल दिला दी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। बेहद अहम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन ये बेहद खास है कि सुप्रीम कोर्ट के 52वें सीजेआई चीफ जस्टिस है जस्टिस बी.आर. गवई। बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सीजेआई की शपथ उन्हें दिलाई गई है। पूरा प्रोसेस देखिए, उसी के तहत शपथ लेते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें शपथ दिलाई गई है। और ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से देखिएगा।
तो सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस गवई। तो जस्टिस बी.आर. गवई का शपथ समारोह, चीफ जस्टिस अब होंगे जस्टिस गवई। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, तमाम दिग्गज, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और हर किसी से यहां पर आशीर्वाद लेते हुए, परिवार के लोग भी उनके यहां पर शामिल है, हर किसी का आशीर्वाद लेते हुए केंद्रीय मंत्री देखिए नजर आ रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सभी से मुलाकात करते हुए। लेकिन ये समझना होगा कि इस तरीके के जो फैसले होते हैं वो बेहद अहम होते हैं, क्योंकि जस्टिस ने भी कई महत्वपूर्ण फैसलों के दौरान अपनी राय रखी थी और जब बड़े बड़े फैसले लिए गए तब वो भी उसमें सम्मिलित थे। 12 नवंबर 2005 का वक्त जब बॉम्बे उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने थे। आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। तो समारोह का फिलहाल समापन हो चुका है। बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से। चीफ जस्टिस बन चुके हैं और ये खास तस्वीरें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस गवई को शपथ दिलाई चीफ जस्टिस की। देश के 52वें चीफ जस्टिस जस्टिस बी.आर. गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। एकदम बेहद खास तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से, दिल्ली से, जैसे कि हम आपको जानकारी बता रहे थे कि जब बॉम्बे उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने तो फिर मुंबई में मुख्य पीठ के साथ साथ नागपुर, औरंगाबाद, पणजी में सभी प्रकार के कार्यभार वाली पीठों की अध्यक्षता उन्होंने की। 24 मई 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी वो पदोन्नत हुए। पिछले 6 वर्षों में ये संवैधानिक और प्रशासनिक कानून, सिविल कानून, आपराधिक कानून, वाणिज्यिक विवाद, मध्यस्थता कानून, बिजली कानून, शिक्षा मामले, पर्यावरण कानून आदि सहित विभिन्न विषयों से संबंधित मामलों से निपटने वाली लगभग वो 700 पीठों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कानून के शासन को कायम रखने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों, मानवाधिकारों, कानूनी अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर संविधान पीठ के निर्णयों सहित लगभग 300 निर्णय लिखे हैं। और ये बेहद महत्वपूर्ण, फिलहाल राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे शपथ समारोह की, और अब ये समापन हो चुका है। शपथ समारोह उलना बटार, मंगोलिया, न्यूयॉर्क, अमेरिका, कार्डिफ, यूके, नैरोबी, केनिया में भी कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने भाग लिया है। जस्टिस बी.आर. गवई ने सीजेआई की शपथ ले ली है, तो अब चीफ जस्टिस वो बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस बन गए हैं बी.आर. गवई। आपको बता दें कि उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों और संगठनों में विभिन्न संवैधानिक और पर्यावरण मुद्दों पर व्याख्यान दिया है। और 23 नवंबर 2025 को जब वो सेवानिवृत्त हुए तो अब उनकी नई जिम्मेदारी शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस बी.आर. गवई को शपथ दिलाई गई है। नए सीजेआई की शपथ समारोह की तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से देखिए, कैसे शपथ लेने के बाद वो हर किसी का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए, जिसमें उनके परिवार के लोग भी सम्मिलित थे। राष्ट्रपति को उन्होंने अभिनंदन दिया और देखिए उसके बाद हाथ जोड़ते हुए वो आगे बढ़े। पूर्व राष्ट्रपति यहां पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, तमाम दिग्गज और बेहद अहम तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से।